आज जिन्हें पुलिस के रक्षक सिस्टम इतना खराब है हमारे देश के, क्या इन वक्त पर आप कोई एफआईआर लेकर जाइए, इन वक्त पर कोई कंप्लेन लेकर जाइए, ठीक है लिखा दो, हाँ हमारे एरिया में नहीं आता है, हमारे बेतिया में नहीं आता, वो मोतिहारी में आता है, ये दूसरे जुडिशरी जिस सिस्टम में आता है हमारे कस्टडी में नहीं आता है। वहां पर वही बात हुई, उस बच्ची का उसकी बहन को फोन किया कि मुझे थोड़ा महसूस गलत हो रहा है, मेरा फोन बंद होने वाला है, तुम आओ। बहन ने सोचा होगा कि वैसे बोल रही, लेकिन जब 1-1.5 घंटे के बाद राब्ता नहीं हुआ तो उसकी बहन घर से पुलिस स्टेशन गई। पुलिस वाला सिर्फ ये कहता रहा कि ये हमारे एरिया में नहीं आता। अगर उसी वक्त पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग करती तो उस बच्ची का, उस डॉक्टर का, उसकी जान बच सकती थी, उसकी इज्जत महफूज हो सकती थी। लेकिन सिर्फ एक खोखला नारा है, देश बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बाकी यही भेड़िए होते हैं जो बेटियों की इज्जत को लूटते हैं और उनका सौदा करते हैं और उनकी बॉडी को फरोख्त करते हैं अपनी अय्याशी की जिंदगी गुजारने के लिए। इस्लाम कहता है वो वाकया क्यों रोना सामने पेश आया, बेपर्दगी थी, उसके बाल खुले हुए थे, उसकी शक्लें नजर आ रही थी, उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी लोग देख रहे थे। अगर वो बच्ची पर्दे में होती, मलबूस होती, बुर्के में होती, उसकी आंखें सिर्फ खुली हुई होती, पूरी शक्लें उसकी ढकी हुई होती, उसके हाथ ढके हुए होते, बल्कि सर से पैर तक अगर कोई औरत मलबूस होती है बुर्के के अंदर, तो फिर उसको दूसरे लोग भी इज्जत की निगाह से देखते हैं कि नहीं ये औरत बड़ी पाबंदे शरीयत है, ये औरत को अल्लाह का खौफ है, दूसरे लोग इज्जत देते हैं जनाब। अगर वो बच्ची पर्दे में होती तो 100 मर्तबा कसम खाकर यह बात कही जा सकती है कि उसकी इज्जत उस दिन महफूज रह सकती थी, इज्जत के साथ साथ उनकी जान भी बच सकती थी। लेकिन ये वाकया पेश सिर्फ इसलिए आया कि उस बच्ची ने पर्दा नहीं किया था, क्योंकि उस बच्ची का नाम डॉक्टर प्रियंका रेड्डी था और इस्लाम में पर्दे का तसव्वुर है। इसीलिए हमारे उलमा बयान करते हैं मस्जिदों में और जलसों के अंदर के समाज की बेटियों पर्दा करो, ए समाज की बेटियों अपनी शक्लें छुपा कर रखो, ए समाज की औरतों जब तुम बाहर जाते हो तो शैतान तुम्हारे पीछे जाता। इन्नल मरअत औरतुन इदा खरजत, जब औरत निकलती है इस तशरफ़ह शैतान, तो शैतान उसका पीछा करता। शैतान कभी लड़के के शक्ल में होगा, शैतान कभी शराबी के शक्ल में होगा, शैतान कभी आपके गांव मोहल्ले का लड़का होगा। लेकिन उन तमाम खुराफात से अगर बचना चाहते हो तो तुम अपने सर से पैर तक अपने आप को ढांप करके चलो। मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, मेरे नौजवानों, पर्दा, अब बहुत से लोग बोलते हैं कि पर्दा सिर्फ औरत के लिए, मर्द के लिए भी पर्दा है। मर्द के लिए पर्दा कैसे है? कुल लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। मर्द के लिए भी पर्दा है कि तुम अगर रास्ते में चलते हो या सड़क पर चलते हो या कहीं पर भी हो, अगर औरत सामने से गुजरे, औरत आए तुम्हारे सामने में, तो अपनी निगाहें नीची कर लो। कुल्लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। कोई औरत आती है सामने में, बात करती है आपसे, नो नीड टू टॉक विथ हर, उसके साथ आप बात मत कीजिए, फेस टू फेस, आंखों में आंखें डालकर बात करने की जरूरत नहीं है, आप निगाहें नीची कर लीजिए। दुकानदार हैं, सामान लेने के लिए कोई औरत आती है, कोई जरूरत नहीं आंखों में आंखें बात करने, उनको जो कहना होगा बोलेगी, आप सामान दे दीजिए। ये बचने की का एक रास्ता है। अम्मा आयशा बैठे हैं, अल्लाह के नबी के पास एक नाबीना सहाबी आ रहे थे, नाबीना नहीं देख सकते थे, he was a blind, he was डिसेबल्ड, वो देख ही नहीं सकते, तो कुछ भी नहीं देख सकते। उनके नाम पर पूरी एक सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल की कुरान करीम में, अबस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा, पूरी सूरत नाजिल की। तो अम्मा आयशा बैठी है और अम्मा आयशा सबसे चहेती बीवी मोहम्मद रसूलुल्लाह के। आप अलैहिस्सलाम बैठे, अम्मा आयशा बैठी, तो अम्मा आयशा से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि आयशा पर्दा करो। क्यों? अल्लाह के नबी क्यों पर्दा करें?
ये जो साहबी आ रहे हैं ये तो नाबीना है, तो मुझे देख ही नहीं सकते, तो जरूरत ही नहीं पर्दा करने की। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर वो नहीं देख सकते, वो अंधे हैं, उनकी आंखों की रोशनी नहीं है, नाबीना है, लेकिन एक बात ये बताओ, तुम तो देख सकती हो ना, तो शैतान तो तुम पे भी है। एहतियात देखिए कितनी है। आज दुनिया वाले सिर्फ इस्लाम को बदनाम करते हैं, वरना इस्लाम में औरत और मर्द, जिना, बुरी चीजों से बचने का जो बेहतरीन रास्ता दुनिया के अंदर किसी भी और धर्म में नहीं, इस्लाम में है। लेकिन इस्लाम का ये उपदेश हिंदू धर्म में मौजूद है। अधे पश्यस्ति मो परी संतराम पादको हर माते कौशल पको। ए माँ, जब तुम रास्ते में चलती हो तो पैरों को मिलाकर चलो, पाजेब की आवाज नहीं आनी चाहिए, हाथ की चूड़ियों की आवाज नहीं आनी चाहिए, माते कौशल पको, दोनों पिंडी को मिलाकर चलो। हिंदू धर्म में पर्दा, हिंदू धर्म में औरत का सम्मान, औरत की इज्जत, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यूं कहा कि बे लोगों, औरत को, बेटी को जिंदा दफन मत करो, तुमको क्या मिलेगा। इन आप अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर कहा कि अगर तुम्हारी बेटी है, तुम सही से परवरिश करोगे, सही अखलाक सिखाओगे, उसके बाद फिर इनकी शादी करा दोगे, तो तुम्हारी इस मेहनत की वजह से तुम्हारी रुसवाई नहीं होगी, बल्कि कल क़यामत में तुम मेरे साथ खड़े नजर आओगे। आज अगर नीतीश कुमार के साथ कोई खड़ा होकर फोटो लेता है तो अपने आप को कहता है कि भाई देखो मैंने सीएम के साथ खड़े होकर फोटो लिया। किसी बड़े नेता के साथ खड़े होकर फोटो ले तो अपना पेज फेसबुक पे डालता है कि देखो मैंने सेल्फी लिया, सलमान खान, शाहरुख खान से हाथ मिलाया हुआ मेरा फोटो है, देखो। लेकिन मेरे भाइयों, जो इस पूरे कायनात का, इस पूरे मानव जाति का सैयदुल अशरफ, सैयदुल इंसान और सैयदुल अंबिया है, जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को, आसमान को, चांद और सूरज को पैदा किया है। अब बताओ, वो नबी कह रहा है, वो अल्लाह के नबी कह फरमाते हैं कि जो आदमी अपनी बेटी की परवरिश करेगा, अपने घर के अंदर सही तालीम देगा, सही तरबियत देगा, अपनी बेटी की एक बेटी हो तब भी, दो बेटी हो तो बदरजे औला, तीन बेटी हो तब भी अगर परवरिश करेगा, तो कल क़यामत में जहां लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होंगे, तो वहां पर वो इंसान मेरे साथ ऐसे करीब में, साइड में, ऐसे इस तरीके पर आपने उंगलियों के इशारे किए, ऐसे वो इंसान खड़ा होगा जो अपनी बेटी की सही परवरिश करेगा, कल क़यामत के अंदर हमारे साथ खड़ा होगा। दुनिया में परवरिश करेगा, क़यामत में हमारे साथ खड़ा होगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने जो बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को इंसाफ दिलाया है। और हम लोग बेटियों की तालीम के बारे में नहीं सोचते हैं। बेटियां हमारी डॉक्टर बन सकती है और हम बना सकते हैं, मना नहीं है। इस्लाम में ग्रेजुएशन कराना, मैट्रिक इंटर की तालीम देना, एमए बीए करना, ऐसा नहीं कि मनहूस है, गलत है, बेटियों को इतना पढ़ाने की क्या जरूरत है, गलत बात है। बेटी, जहां बेटी हमारी आलिमा बनती है, वहीं पर बेटी को ग्रेजुएशन भी करा सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि आप अपनी बेटी को दीनी मिजाज देंगे। तो पंडित दयानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब में एक बात कही कि मात्र मान इंसान को महान बनाने में माँ का बड़ा हाथ होता है।